रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित विवादित चौपाटी खुल गई है। महापौर मीनल चौबे ने चौपाटी पर आपत्ति जताई थी। छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चौपाटी के विरोध पर महापौर ने संज्ञान लिया था। मीनल चौबे ने चौपाटी नहीं खोलने की बात कही थी। चौपाटी के पास है गर्ल्स स्कूल और कॉलेज। तो महापौर के विरोध के बावजूद भी बूढ़ा तालाब पर जो चौपाटी है वो खुल गई है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जब इस विवादित चौपाटी का विरोध किया जा रहा था तो फिर ये खुल कैसे गई? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही वजह है कि रायपुर की प्रथम नागरिक महापौर मीनल चौबे इस वक्त निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, ये शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय है और इस विद्यालय के ठीक सामने है बूढ़ा तालाब। ये काफी ऐतिहासिक स्थल है। इधर की तस्वीर देखेंगे तो ये लाइन से चौपाटी नजर आ रही है। हालांकि ये अभी बंद है, लेकिन कल देर रात ये चौपाटियां खुल गई थी। और इधर अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पे कैमरा पर्सन योगेश से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि ये देख सकते हैं, कल ये चौपाटी खुली थी। यहाँ खाने पीने के बाद ये तमाम जो सामान हैं, जो डस्टबिन हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस ओर देखेंगे तो महापौर मीनल चौबे यहाँ पहुंची हुई हैं और वो सीधे तौर पे चौपाटी खुलने के बाद अफसरों के ऊपर अफसरों को फटकार लगाते हुए भी वो नजर आई हैं। फिलहाल यहाँ पहुंची हैं, गार्ड से भी बात कर रही हैं और बातचीत की जा रही है कि आखिर कैसे ये चौपाटी खुला है। और देख सकते हैं, गार्ड से मीनल चौबे बातचीत भी कर रही है। कैसे ये चौपाटी खुली उसके बारे में गार्ड से भी जानकारी ले रही है। आखिर क्या वजह, क्या बातचीत हो रही है, वो भी हम सुनाते हैं। मना नहीं करना भी मत, अगर करते होगे तो कोई मना नहीं करते। ये अरुण दूजी, ये जो शॉप खुला है बिना पार्किंग का खुला है, आप इसमें तत्काल इसमें सील करिए। जो शॉप में जो कितना शॉप खुला है यहाँ पर, तीनों शॉप एक यहीं डाला है प्लेट। तो देख सकते हैं, सीधे तौर पे एक बड़ी बात महापौर मीनल चौबे ने कही है। इन तमाम चौपाटियों को सील करने के निर्देश अधिकारियों को मीनल चौबे इस वक्त दिए हैं। और साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना किसी तरह की व्यवस्था है, तो ऐसे में आखिर ये चौपाटी क्यों खुल गई? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल छात्रों की सुरक्षा को लेकर के भी है कि सामने स्कूल है, सामने ही कॉलेज है, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ ये चौपाटी खुली है उसका विरोध यहाँ पे इससे पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और लगातार यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा था। और सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश से कहूंगा कि इधर आए। मैडम, आप यहाँ पहुंची है, आपने भी इसका विरोध किया था और आश्वासन भी दिया था कि ये चौपाटी नहीं खुलेगी। आप यहाँ आई है, क्या चीजें देखी? देखिए, ये हमने नगर निगम के माध्यम से बूढ़ा तालाब का स्मार्ट सिटी के माध्यम से सौंदर्यीकरण हुआ। उसके बाद नगर निगम ने इसको पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया है संचालन के लिए। मगर उसके बाद इस प्रकार यहाँ पे गुमटी नुमा स्ट्रक्चर, जो शॉप नुमा स्ट्रक्चर बनते हमको दिखा, तब हम यहाँ पर आए थे और हमने बात किया था कि भाई चूंकि यहाँ पे सामने में बालिकाओं का स्कूल है और ये बूढ़ा तालाब में लोग हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं, तो पाथवे हमारा खत्म हो जाएगा। ये शॉप यहाँ पे इस एरिया का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ये बातें हमारे बीच हुई थी। अब अचानक हमको पता पड़ा है समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कि 3 दुकानें यहाँ पे खोल दी गई हैं। हम बस उसी का निरीक्षण करने आए हैं कि क्या ये 3 दुकानें खुली है। हमारे साथ हमारे जोन कमिश्नर हैं, माननीय आयुक्त महोदय शहर से बाहर हैं। तो जोन कमिश्नर को हम निर्देशित कर रहे हैं कि बिना पार्किंग के, अगर पर्यटन विभाग ने भी इनको अनुमति दी होगी तो बिना पार्किंग के नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के शॉप से व्यावसायिक नहीं खोले जा सकते हैं। आज हम यहाँ पे मेरे सारे MICs मेंबर आए हैं नगर निगम के, और हमने यहाँ पे जोन कमिश्नर को निर्देशित किया है कि जो बिना पार्किंग के जो शॉप्स ओपन हो गए हैं, आप उसको तत्काल प्रभाव से सील बंद कर दीजिए। सामने बालिकाओं का स्कूल है और सबसे पहले ये ठेकेदारों की मनमानी चल रही है शहर में, जो हम होने नहीं देंगे। मैडम, क्या लगता है कैसे बिना निगम के परमिशन के, बिना निगम की जानकारी के ये चौपाटी खुल जा रहे हैं? देखिए, इनसे बातें हुई है। जो ओनर हैं वो हमारे पास कुछ दिन पहले आए थे कि उन्होंने बहुत इसमें उनका बहुत पैसा लग गया है, बहुत खर्चा हो गया है। हमने साफ शब्दों में कहा था उनको कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जो चाहेगी वही यहाँ पर होगा, और जनता बिल्कुल नहीं चाहती है यहाँ पर इस प्रकार स्कूल के सामने व्यवसायीकरण हो। और इसीलिए हमने उनको आज बुलाया भी था, पर वो शायद शहर से बाहर है। उनका भी टेलीफोनिक हमारे स्टाफ से उनकी चर्चा हुई है। और ये सब सेकेंडरी है। स्कूल के सामने इस प्रकार की चौपाटी, हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। इनका ये दावा है कि पर्यटन विभाग ने इनको अनुमति दी है। अगर पर्यटन विभाग ने अनुमति दी भी होगी तो बिना पार्किंग के नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार व्यावसायिक संस्थान हम नहीं खोलेंगे। क्या कुछ बातचीत करेंगे पर्यटन विभाग से आप?
जब पर्यटन विभाग आएगा तब का तब देखेंगे, अभी हम अपना विषय देख रहे बाकी यहाँ खुलने नहीं देंगे चौपाटी। हैं। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम जनहित में काम करेंगे, जनता जो चाहेगी हम वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये रायपुर की मेयर हैं मीनल चौबे, उनका सीधा ये कहना है कि यहाँ चौपाटी खुली है, चूंकि इनकी ओर से पहले भी निर्देशित किया गया था कि यहाँ चौपाटी ना खुला जाए, चूंकि छात्रों की सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल है। और सामने की तस्वीर यदि आप देखेंगे, चूंकि ये पर्यटन के दृष्टिकोण से बूढ़ा तालाब, चूंकि ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब है और स्वामी विवेकानंद इसी तालाब में जब यहाँ उनका रहना हुआ करता था, उस दौरान इसी तालाब में वो स्नान भी किया करते थे। तो ऐसे में इस इलाके को पूरी तरह से पर्यटन की दृष्टिकोण से इसे सजाया गया है, संवारा गया है। लेकिन जिस तरह से ये पाथवे पे, चूंकि ये पाथवे है और पाथवे पे ही पूरी तरह से ये चौपाटी नजर आ रही है और इसका विरोध बूढ़ा तालाब ही नहीं बल्कि रायपुर की जनता ने जमकर किया था। फिलहाल अभी एक बड़ी बात यह है कि महापौर ने एक बात कही है कि इसे तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए हैं। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।